हर बिजनेस आइडिया की शुरुआत सिर्फ मार्केट डिमांड से नहीं होती। कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं जिनकी शुरुआत होती है जिंदगी से मिले हुए जख्मों से। और यही साबित करने आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज, जिनके लिए उनका स्टार्टअप एक बिजनेस नहीं है बल्कि अपने मां से किया हुआ एक वादा है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पालक्काड केरल से डॉक्टर सिद्धार्थ नायर का। नमस्ते टाइटन्स। मैं शुरू करने के पहले आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। बचपन में आप कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा नफरत करते थे? हिस्ट्री, फिजिक्स। एक और क्वेश्चन है कि आप कब सीखना शुरू करते हैं? सर, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, हम तो अभी भी सीख रहे हैं। हाँ सर, बट शुरुआत कब होती है? जैसे बॉर्न होते हो और बॉर्न होने से पहले भी। बॉर्न होने से पहले भी। in the mother's womb. करेक्ट। एंड फाइनल क्वेश्चन इज, इमेजिन हिस्ट्री और फिजिक्स जो आपको पसंद नहीं है, आपको किसी ने बोला होता कि हर दिन आपको यही पढ़ना है पूरी जिंदगी, तो कैसा होता आपका लाइफ? उसको फोड़ देते। एग्जैक्टली सर, दैट्स हाउ इट हैपेंस। जब हम पैदा होते हैं तकरीबन हर किसी का दिमाग एक जैसा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे दुनिया को और चीज़ों को देखकर हम सीखना शुरू करते हैं। इसमें से कोई बच्चे हिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, कोई फिजिक्स में भी अच्छे होते हैं और कोई नहीं होते। कोई दिमाग एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है जो सब कुछ सीख लेता है। कोई नॉर्मल रेगुलर हम जैसे होते हैं जो कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। एंड देन कुछ ऐसे भी दिमाग होते हैं जो थोड़ा अलग से वायर्ड होते हैं, सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तैयार है कि इन तीनों लर्निंग सिनेरियोज को कैटर कर पाए? टाइटन्स, आपको अगर पता होगा भारत में हर 7 में से 1 बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज यानी कि ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी और इवन डाउन सिंड्रोम से शिकार होते हैं। इनका दिमाग थोड़ा अलग होता है, स्लो भी पढ़ लेते हैं और ये ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन टाइटन्स, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन में अगर ये पढ़ाई करे या ट्रेनिंग करे या थेरेपी ले, ये इनके लिए काफ़ी होगा? शायद नहीं। एक उम्र के बाद हमें न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जहाँ पे भूलने की बीमारी होती है, या पार्किंसंस जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है, या कोई स्ट्रोक से गुजर रहा होता है जिसका बॉडी मूवमेंट्स चल नहीं रहा होता है और रिकवर करना होता है। इन दोनों केसेस में उनको अपने आप को रीट्रेन करना होता है डेली के चीज़ों को करने में। तो शायद न्यूरो डेवलपमेंटल हो या न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन हो, हमारे दिमाग को लर्निंग या रीलर्निंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि है दिमाग की सीखने की क्षमता। अगर हम एक तरीके से सीखना भूल जाते हैं या दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं करता, ब्रेन इंटरेस्टिंगली फिगर्स आउट कैसे उसे कनेक्ट करे, कैसे वही चीज़ फंक्शनल कर पाए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कि कभी सीखना भूलता नहीं है। इस ब्रेन की पावर को सीखने के सुपर पावर बनाने के लिए हमने बनाया है मीमो। मीमो एक ब्रेन बॉडी गेमिंग कंसोल है जो ब्रेन बॉडी गेम्स की मदद से आपका फोकस, अटेंशन, इमोशनल कंट्रोल जैसे स्किल्स को डेवलप करने में मदद करता है। ये आप कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक से नहीं खेलते, आप आपके बॉडी मूवमेंट से खेलते हैं इस गेम्स को, जिससे कि आपका ब्रेन रिवायर होता है मूवमेंट्स के लिए। ये खाली बच्चों के लिए नहीं बट उन लोगों के लिए भी मदद करता है जो स्ट्रोक से रिकवर हो रहे हैं या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से सफर कर रहे हैं। टाइटन्स, मीमो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल थेरेपी। मीमो ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो स्किल्स है उसे यूज करके थेरेपी को और इफेक्टिव बना देता है, घर पे थेरेपी करने में मदद करता है और जल्दी प्रोग्रेस करने में हेल्प देता है। टाइटन्स, हमारी कोशिश जहाँ पे हर घर में ये जाए, हर बच्चे और अडल्ट जिसको ये ज़रूरत है उन्हें हेल्प करने के लिए हम रेस कर रहे 2 करोड़ इन अ 6 करोड़ राउंड। क्या आप हमारे इस विजन एंड मिशन से जुड़ना चाहेंगे? ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया ये आपकी मम्मी यूज़ कर पाई कभी? लकीली थोड़े दिन के लिए हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे मम्मी नवंबर 2022 में गुजर गई थी, जिसके बाद थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया मुझे ठीक होने के लिए एंड देन प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए। उनके साथ जो जर्नी आपने शुरू की थी वो आप यहाँ तक लेकर आए हैं, वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। सो डॉक्टर नायर, इस प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत कहाँ से की? तो शुरुआत हुई थी इसकी 2012 में।
साल भर के अंदर मेरी मम्मी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, उनका राइट लेग नम हुआ, बहुत पेन में थी, चल नहीं पा रही थी। इससे क्या हो रहा था कि मेरी मम्मी को कोई सेंसेशन नहीं था। अगर हम टच भी करें उनको पता नहीं टच हो रहा है, चप्पल पहना है नहीं पहना है पता नहीं। 2012 में मैंने एक डिवाइस बना दिया मम्मी के लिए, जो मेरी मम्मी को नॉन इन्वेसिवली स्टिमुलेट कर रहा था न्यूरॉन्स में या नस में। 5वें हफ्ते में मम्मी का पैर का जो टो होता है वो हिलना शुरू हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस जो मैंने देखा। After using this, my toes, there are movements and sensation, so I feel much better. मम्मी को मदद भी काफ़ी हुई, 80-90% तक ठीक भी हो गए, चल भी रहे थे। लेकिन मैंने क्या नोटिस और एक किया इस चीज़ में कि मम्मी का स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था, एंड जिसके वजह से जो न्यूरोपैथी से नेफ्रोपैथी तक चला गया, दैट इज किडनी इफेक्ट हो गया। एक बार किसी का किडनी इफेक्ट हो जाए, स्टार्ट्स अ मल्टी ऑर्गन फेलियर का सिनेरियो। एंड उस टाइम पे मुझे दिखाई दिया कि कुछ तो गलत किया मैंने। तब मुझे समझ में आया कि मुझे हाइपोथैलेमस में वर्क करना पड़ेगा, ब्रेन में वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मैं पूरा चीज़ सॉल्व कर पाऊँ। तो हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने लगे कि क्या हम कुछ बना सके जिससे हम लोगों की कंडीशन को असेस करें, मॉनिटर करें, एंड देन उसके बाद इवन इंटरवेंशन करके हेल्प करें कि कैसे ठीक हो जाए। अगर आप ध्यान से देखें, जब वो खेलते थे वो मज़ा में सब कुछ ठीक हो जाता, आप ना मोटे हुआ करते थे और खाना भी अच्छे से पच जाता था। तो हमने सोचा क्यों ना ये खेल वापस ले आए, क्यों ना हेल्थ को हेल्थ ना देखे बट एक फन एलिमेंट देखे लाइफ का। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है जब एक छोटा बच्चा खेल के मीमो यूज़ करके जब खुश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डेली इंप्रूव हो रहा है। दैट इज़ प्राइसलेस। मैं बोलूँगा कि आई एम एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड अ रिपल इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया, ये आपकी मम्मी यूज़ कर पाई कभी? लकीली थोड़े दिन के लिए हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे मम्मी नवंबर 2022 में गुजर गई थी, जिसके बाद थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया मुझे ठीक होने के लिए एंड देन प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए। उनके साथ जो जर्नी आपने शुरू की थी वो आप यहाँ तक लेकर आए हैं, वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। थैंक यू सर। हमारे टाइटन्स अपने सवाल जवाब आपके साथ शुरू करें उससे पहले एक बार प्रोडक्ट का डेमो दिखा देते हैं। यस। ये कैसे काम करता है? एनीवन वांट्स टू कम हियर? मैं ही हूँ, Okay, ताकि वो लोग देख पाएं वहाँ से और डिसीजन ले पाएं। राइट सर। सो ये एक सबसे सिंपल सा गेम है जिसे हम बोलते हैं स्पेस ग्लाइडर। सो स्पेस ग्लाइडर गेम में हम आपका बैलेंस, कंट्रोल एंड शोल्डर मूवमेंट को एक साथ देख लेंगे। सो प्रतीक, आपको आपका हाथ ऊपर करना है। आप देख रहे हो स्पेस क्राफ्ट में आप मूव कर रहे हो, नीचे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। You have to go through the pipes, Okay. take the coins. सिर्फ हाथ से, राइट? Yes. बॉडी नहीं। फिर सिर्फ हाथ से, बॉडी से भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में इन्हें 2 डायमेंशन में खेलना पड़ रहा है। सारे points ले तो लूंगा आपका मैं। परसेप्शन इंप्रूव होता है, आपका विजुअल एक्यूटी इंप्रूव हो जाता है। इसी तरीके से आपका जॉइंट मूवमेंट्स जो है, अगर आप 4-5 बार करेंगे तो आपको शोल्डर में थोड़ी स्टिफनेस लगेगी, जी। जिससे मसल कंट्रोल इंप्रूव होता है, शोल्डर कंप्लीटली इंप्रूव होता है। तो आपका बैलेंस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं एक्चुअली। स्पेशली उन बच्चों का सोचिए कि उनको जब मूव कर पा रहे हैं, टिपिकली उनका मूवमेंट बहुत अनकंट्रोल रहता है, एंड जब वो मूव कर पाते हैं जो उनकी खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल में। एंड जो बच्चे नेक और ट्रंक को कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चों का फायदा क्या हो रहा है इससे? इससे 2-3 हो रहे हैं। एक, उनका मेंटल एबिलिटी इंप्रूव हो रहा है टू कंट्रोल बैलेंस, दैट इज ऑल आपका कॉग्निशन। एंड जब वो कर रहे हैं, आपका ब्रेन हैज टू गिव सिग्नल्स कि आपका मसल्स भी मूव करे। तो एक साथ ब्रेन एंड बॉडी दोनों की ट्रेनिंग हो रही है इसमें। डॉक्टर नायर, ये कब तक करना पड़ेगा? मैं स्टॉप जब तक मैं क्रैश नहीं करता। हाँ, नहीं तो मैं क्रैश कर दूं। तो अभी देख लेते हैं आपका स्कोर्स क्या था। तो अगर आप बायोमैकेनिकली आप देखिए, क्योंकि आपका ब्लेजर था 149 डिग्री तक ही जा पाए, अदरवाइज आई एम श्योर आप 180 डिग्री जा पाते। एंड मिनिमम एंगल 8 था, अगेन थैंक्स टू द ब्लेजर, बट आप और इम्प्रूव कर सकते थे उस एंगल में। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब, आप हमें गेम का एनालिसिस बताइए, Right. और फिर हमारे टाइटन्स आपसे सवाल पूछेंगे। श्योर। तो अगर अभी हम गेम्स हो गए तो उसमें एक हो गया गेम एनालिटिक्स, स्कोर और वो सब दिख जाता है।
बट मोर इम्पोर्टेंटली आपका कॉग्निशन दिखाता है. कॉग्निशन इज बेसिकली आपका ब्रेन फंक्शंस टू डू एन फंक्शन लाइक लिफ्टिंग अ बकेट या सेटिंग डाउन एक्सेट्रा, राइट. तो इससे भी बेनिफिट क्या होता है, जब ये बच्चे डे बाय डे थेरेपी करते हैं, पेरेंट्स को सामने से ऑब्जेक्टिवली दिखना शुरू करता है कि कितना इम्प्रूव किया. डॉक्टर नायर, हमारे साथ प्रोफेसर रिचा हैं आईआईटी मद्रास Hello, से. ma'am. हेलो. उनका ओपिनियन भी जान लेते हैं आपके इस प्रोडक्ट पे. आपने अपनी मदर की स्टोरी बताई कि वो न्यूरोपैथी के थ्रू जा रही थी एंड इनिशियली उनकी ऐसी हालत थी कि आपको मतलब उनका वन पार्ट ऑफ द बॉडी वाज नॉट मोबाइल, सेंसेशंस नहीं थे. अगर किसी की वैसी हालत है तो वो तो आपका गेम नहीं खेल सकते. नॉट ट्रू. हमने इसे स्ट्रोक पेशेंट्स में टेस्ट किया है. देयर आर 2 clinics who are using it today also for stroke and multiple rehab. और ये जो गेम्स बने हैं वो गेम्स बने ही हैं इसके लिए कि आपका कॉग्निशन एंड बायोमैकेनिक्स साथ में काम करे. कॉम्प्लिकेटेड गेम्स नहीं है, बहुत सिंपल गेम्स है. आपका प्रोडक्ट कितने में बेचते हैं आप ये? 2 हिस्से में बेचते हैं. एक है मीमो इटसेल्फ एज द हार्डवेयर, जो आज के दिन में 99,999 में बिक रहा है. एंड देन देयर इज अ स्पार्क सब्सक्रिप्शन स्पेशली फॉर न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स. तो वो वाला सब्सक्रिप्शन आज के दिन में हम लोग 25,000 में दे रहे हैं 18 महीने के लिए एट एन अर्ली अडॉप्टर लेवल. ऐसे पेशेंट्स जितने हैं जो लोग थेरेपी भी करवा रहे हैं, उनका ईयरली कॉस्ट कितना होता है? 1.5 से 6 लाख के बीच में. 1.5 से 6 लाख के बीच में. हाँ. मुझे ये बताइए, आपके पास ऐसा कोई भी डेटा पॉइंट है कि किसी ने ये इस्तेमाल किया, उससे उसके थेरेपी सेशंस कम हुए, तो उसका सेविंग कितना हो रहा है? राइट. इनिशियली 6 के जगह भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख 18 महीने के लिए, जो कि होता है तकरीबन 8,000 के आसपास. तो इन पेरेंट्स को तो 18 महीने के लिए कुछ और पे नहीं करना है. और एक बार हम हमारे डिवाइस कॉस्ट कम करना शुरू करके सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे, जिसमें स्पीच थेरेपी मॉड्यूल आ जाएगा, लर्निंग मॉड्यूल आ जाएगा, मल्टीपल सच मॉड्यूल्स आ जाएंगे, तब डिवाइस कॉस्ट कुछ 20-25 तक रहेगा मैक्सिमम. एंड उसके बाद सब्सक्रिप्शन पर मंथ 7,500 के आसपास. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो अभी ऑलमोस्ट 1 लाख पे बेच रहे हैं, एक तो इस पे आपका करंट मार्जिन क्या है? सो कॉग्स अगर हम देखेंगे तो आज के दिन में लगभग 30% का कॉग्स आता है. ऑफ कोर्स उसके बाद आपका जीएसटी वो सब ऐड कर लो तो जा रहा है. तो नहीं बोल के हम लोग 65 to 70% का मार्जिन हम रख रहे हैं आज के दिन में. तो मार्केट डिमांड ली जाए तो अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए और यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है. अरे 72% लोगों को वाह! लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है. डॉक्टर नायर, एक बार आपकी आस्क फिर से बता दीजिए, फिर हम टाइटन से पूछते हैं. मैं टोटली 2 crores आपसे मांगना चाहता हूँ इन अ 6 crore राउंड. चलिए, अरे वाह शैली. शैली ने ब्लॉक बजर दबा दिया है. इसका मतलब है कि शैली सिर्फ अकेली आपके साथ ये डील आगे बढ़ाएंगी. मुझे आपकी ये करंट फोकस जो है ना न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन के ऊपर, मुझे लगता है इसकी एब्सोल्युटली करंट डायर डिमांड है. आई विल इन्वेस्ट 25 lakhs. I would really love to accept the offer as well. चलिए, Great. ये तो मतलब आपने ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया. पर क्योंकि शैली ने ब्लॉक बजर दबाया था, हम शैली से एक बार पूछेंगे, क्या आप ये फ्लोर ओपन करना चाहेंगी दूसरे टाइटन्स के लिए? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक ये जो बना रहे हैं ये इनकी एक लंबी रेस की जर्नी है और इसमें इनको फंड्स भी चाहिए होंगे और चैंपियंस भी. संदेश जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट इज़ वेरी हाई. तो मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा. मैं ये स्पेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा नॉलेज नहीं है. बट बिकॉज आपका मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आई विल इन्वेस्ट ओनली 10 lakhs. मैं अर्जुन की तरह आपको मैं बैक करना चाहती हूँ, तो मैं अर्जुन से थोड़ा कम लगाऊंगी पर 5 लाख लगाना चाहती हूँ आपके मिशन में. Just for the passion, I will go invest only in you and I will invest 5 lakh. यस. सर, डॉक्टर नायर, आपके पास 4 टाइटन से ऑलरेडी ऑफर है, तो आप क्या सोच रहे हैं बताइए. I would love to accept all your offers. Thank you so much. वेरी गुड.
आइए हाथ मिलाया जाए। थैंक यू सर। विश यू द वेरी बेस्ट। Thank you. बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू सो इस मच। पे थोड़ा और वर्क करिए। Sure. गेटिंग गुड मेंटर्स, सो आई थिंक यू आर ऑन अ गुड ट्रैक नाउ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए आइडियाबाज।